एक जो क्रिटिसिज्म हमेशा रहता है नोलन की मूवीज़ को लेकर तो वो है उसके कैरेक्टर्स एक्सप्लेन बहुत करते हैं। ये चीज़ आपने भी कभी ना कभी नोटिस की होगी मे बी। Here to there. But it's too far, right? Mm-hmm. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through. इसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। एक्सपोजिशन मतलब एक नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो ऑडियंस को पहले से पता होती है किसी सीन को समझने के लिए। एक्सपोजिशन ज़रूरी भी होती है किसी किसी सिचुएशन के लिए स्टोरी में, और एज अ फिल्म मेकर और स्टोरी राइटर ये आपका काम होता है कि आप कैसे उस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से ऑडियंस के सामने लाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैरेक्टर सामने से बता रहा हो। Can do almost anything, such as, imagine you're designing a building, right? You consciously create each aspect. बट नोलन की मूवीज़ में ये कभी कभी लगता है नोलन की मूवीज़ कंसेप्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और एज अ फिल्म मेकर आपको ऑडियंस को भी कंसीडर करना होता है। जिस तरह के एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ पे नोलन वर्क करना पसंद करता है, दैट आइडियाज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस, वेदर स्टीलिंग फ्रॉम अ ड्रीम इनसाइड्स ऑफ ड्रीम्स, या ग्रेविटी की वजह से आपका टाइम स्लो होना हो, या एंट्रोपी को कम करके टाइम में पीछे जाना हो। दीज आर अनयूजुअल थिंग्स टू एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें होती है ना जो भले ही पॉसिबल ना हो, लेकिन वो पूरे तरीके से इम्पॉसिबल भी नहीं होती, और यही पॉसिबल और इम्पॉसिबल के दरमियान की जो जगह है वहीं आता है फिल्म मेकर। दैट्स अ स्वीट स्पॉट। इंटरस्टेलर भले ही एक साइंस फिक्शन मूवी हो, लेकिन मूवी रियल फिजिक्स पर बेस है। आई मीन कुछ जगह एग्जेजरेटेड था, बट मूवी का मेन साइंटिफिक एस्पेक्ट है टाइम डायलेशन। वो चीज रियल है। आई मीन टाइम डायलेशन इज एक्चुअल नेचुरल फिनोमिना। इनफैक्ट हर एक इंसान यहाँ जमीन पर अपने एलिवेशन के हिसाब से, अपने मोशन के हिसाब से, अपनी स्पीड के साथ उनकी उम्र बढ़ रही है। हम सब एक साथ बड़े नहीं हो रहे, बट इतने छोटे स्केल पर हमारे लिए डिफरेंस इतना कम होता है कि वी डोंट इवन सी इट, बट डिफरेंस नजर आएगा अगर हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करें तो। एंड इन इंटरस्टेलर मूवी वी डोंट जस्ट सी टाइम डिफरेंस। आई मीन साइंस तो अपीलिंग है ही मूवी की, लेकिन मूवी का इमोशनल कोर है एक बिखरी हुई फैमिली। सिनेमा इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म जहाँ डिफरेंट फील्ड के आर्टिस्ट एक साथ वर्क करते हैं एक प्रोजेक्ट पर, इसलिए सिनेमा इतना इन्फ्लुएंशियल भी है। सिनेमा जिस तरह से हमें इमोशनली इन्वॉल्व करता है उतना कोई और आर्ट फॉर्म नहीं करता। मे बी म्यूजिक डज, बट सिनेमा आल्सो इंक्लूड्स म्यूजिक, और नोलन के केस में वो हैं हंस जिमर। द म्यूजिक ऑफ जिमर पुट्स अ सब्जेक्टिव फील इन नोलन्स मूवी सीन्स। उनका म्यूजिक एक इमोशनल डेप्थ फील करवाता है, और नोलन की मूवीज जस्ट हमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं करती हैं, बल्कि हमारे परसेप्शन को भी चैलेंज करती हैं, स्पेशली आवर परसेप्शन ऑफ टाइम। नोलन के स्टाइल का की कंपोनेंट है नॉन लीनियरिटी ऑफ टाइम। इन सिंपल वर्ड्स, नोलन की मूवीज में यूजुअली टाइम स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। उसकी मूवीज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ होते हैं मोस्टली। अगर आप नोलन की मूवीज को देखोगे, इट इज नेचुरल दैट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। यू कैन सी नॉन लीनियर स्टाइल इन हिज फर्स्ट फीचर फिल्म 2, फॉलोइंग। It is a short black and white film released in 1998. इस मूवी में और इंसेप्शन में आपको थीमेटिक सिमिलरिटीज भी नजर आएंगी। दोनों ही ब्रेन के अंदर हेरा फेरी और चोरी से रिलेटेड हैं, और यहाँ भी प्रोटैगनिस्ट का नाम कोब होता है। इनफैक्ट वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंसेप्शन। फॉलोइंग के बाद नोलन गोट अ ब्रेक थ्रू इन द फिल्म मोमेंटो, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आया, और साथ उसकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग भी। दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 2000। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसमें एक बंदे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है, और इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑडियंस को भी हो, इसलिए इस मूवी को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया गया है। इट इज ब्रिलियंटली डायरेक्टेड। रेयरली कोई सीक्वेंस होता है जिसे पूरे तरीके से नोलन असिस्टेंट डायरेक्टर पर छोड़ता है। वो हमेशा ऑन ग्राउंड रहता है, हैंड्स ऑन, एक्सेप्ट फॉर वन इंस्टेंस जो मुझे पता है, जहाँ वो पूरे तरीके से ट्रस्ट किया था किसी दूसरे पर्सन पे, जोकर्स हॉस्टेज सीन के लिए, एंड इट वाज हीथ लेजर हिमसेल्फ। जोकर्स हॉस्टेज सीन को हीथ लेजर ने डायरेक्ट किया है। एक बेहतरीन एक्टर के साथ साथ ही वाज आल्सो अ बडिंग डायरेक्टर। नोलन इज नोन फॉर मेकिंग मूवीज दैट होल्ड themselves to various interpretations. His movies are like puzzles, जिसे आप पूरा देखने के बाद ही सोल्व कर सकते हो। मे भी आपको दोबारा भी देखनी पड़े मूवी कंसेप्ट को सही से समझने के लिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरस्टेलर मूवी देखी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मूवी में हो क्या रहा है। ये मूवी मैंने अपने चाचू के साथ देखी
देखी थी तो बाद में मैंने उनसे समझा मूवी का कोर कॉन्सेप्ट। आप नोलन की मूवीज जस्ट पैसिवली एंजॉय नहीं कर सकते हो। हिज मूवीज रिक्वायर्स अटेंशन एंड एंगेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स यू सब्जेक्टिवली। इट शोज अस आवर इंडिविजुअल रियलिटीज। इनफैक्ट नोलन की मूवीज में कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता भी नहीं है और मे बी यही रीजन है कि उसकी मूवीज में कैरेक्टर एक रिग्रेट या पछतावे के साथ ही जीते हैं, बिकॉज दे थ्रो देमसेल्व्स इन सर्च ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ दैट वाज नेवर देयर। नोलन की मूवीज भले ही कॉन्सेप्चुअली हैवी हों या नोवेल लगें, लेकिन नोलन एज अ फिल्म मेकर काफी ट्रेडिशनल है एंड ओल्ड स्कूल। वो एक तो सेलुलॉइड फिल्म में शूट करता है ना कि डिजिटल फिल्म में, और यूजुअली एक्शन सीन्स को छोड़ के वो हमेशा सिंगल कैमरा ही यूज करता है और उसके फ्रेम्स में यूजुअली सिंगल सब्जेक्ट ही होते हैं। हार्डली आपको कभी लॉन्ग पैनिंग देखने को मिलेगा या फिर कोई इम्पॉसिबल कैमरा एंगल। ही हैज अ काइंड ऑफ सिंपलिस्टिक अप्रोच व्हेन इट कम्स टू शूटिंग। लेकिन नोलन के केस में इंटरेस्टिंग ये है कि वो शूट क्या करता है, कैसे सीन्स को क्रिएट करता है, कैसे सेट्स और लोकेशन को डेवलप करता है। नोलन इज ऑब्सेस्ड विद रियलिज्म। ही इज नॉट अ बिग फैन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी CGI। वो मैक्सिमम चीजें ऑन कैमरा ही शूट करता है, चाहे आइडिया कितना ही एब्स्ट्रैक्ट रहे। वो पहले उसे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करता है, फिर उसे कैमरे में कैप्चर करता है। फिर चाहे वो जीरो ग्रेविटी में लड़ना हो या प्लेन क्रैश करवाना हो या 5 डायमेंशनल टेसरेट को दिखाना हो। इनफैक्ट ही डिडंट यूज ग्रीन स्क्रीन एनीवेयर इन इंटरस्टेलर। और अगर विजुअल इफेक्ट्स कहीं यूज होते भी हैं तो सीन्स को इनहेंस करने के लिए, ना कि क्रिएट करने के लिए। CGI का क्या है कि वो तो हर साल इम्प्रूव ही करता रहेगा। अगर आप पुरानी मूवीज में CGI देखोगे तो आपको हंसी आएगी, बट रियलिटी इज टाइमलेस, इट इज क्लासिक। और ऐसी मूवीज में जहाँ सेट को रियल बनाया जाता हो और डिवाइसेस और इक्विपमेंट का रियल मिनिएचर डेवलप किया जाता हो, वहाँ एक्टर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है वर्क करना। दैट रियलिटी एक्सटेंड्स टू इवन द कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस। उनको भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता इमेजिन करना सिचुएशन को। इट्स फन फॉर देम। इंटरस्टेलर में जब ये लोग मिलर के प्लेनेट पर होते हैं, वो सीन शूट हुआ है आइसलैंड में, और अगर आप बिहाइंड द सीन्स की पिक्चर्स भी देखोगे तो वो कोई और ही प्लेनेट नजर आता है। नोलन चाहता है कि ऑडियंस रियलिटी को एक्सपीरियंस करे। नोलन की मूवीज का असली मजा आप सिर्फ थिएटर में ही ले सकते हो, और वो बनाता भी थिएटर के लिए है। मैसिव स्क्रीन साइज, साउंड म्यूजिक, लेस डिस्ट्रैक्शन। जब बॉब डायलन को 2016 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था तो उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में लिखा था कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गाने लिटरेचर में भी आते हैं, क्योंकि एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर आप लिखते ही हो इस इंटेंशन के साथ कि लोग उसे सुनेंगे, एंड सॉन्ग्स ब्यूटी इज इन लिसनिंग टू इट। शेक्सपियर ने भी लिखा था ये माइंड में रखते हुए कि उसे स्टेज में एक्ट किया जाएगा, लोग इसे देखेंगे। नोलन भी इस इंटेंशन के साथ मूवी बनाता है कि लोग उसे थिएटर में देखेंगे, ना कि टीवी पर। सैटर्न जैसे ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी के सामने ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट कितना इनसिग्निफिकेंट लगता है, इसे आप पूरे तरीके से एक बड़े IMAX स्क्रीन पर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। यू कैन गेट लॉस्ट इन इट। और ये चीज हमेशा से रही है। अपने दिमाग से बाहर निकलने के लिए हम हमेशा से लाइन में लगे हैं, चाहे वो सर्कस के लिए हो या बॉक्स ऑफिस के सामने हो। वी हैव बीन लाइनिंग अप फॉर सेंचुरीज फॉर थिंग्स दैट कैन ब्लो आवर माइंड। टेम्पररीली ही सही, वी वांट टू गेट आउट ऑफ आवर रियलिटी। और नोलन को थिएटर में देखने की ऐसी ही फीलिंग है। वी एक्सपीरियंस सो मच मोर, वेदर इट इज टू एक्सपीरियंस डेथ अप क्लोज इन अ वर्ल्ड वॉर बैटलफील्ड, या किसी डेंजरस एक्सपेरिमेंट पे अपनी जान के लिए मतलबी होना हो, या ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ना हो। क्रिस्टोफर नोलन मूवीज आर इंडीड एन एक्सपीरियंस।